बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी और ज़ीरे से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ज़ीरा फ्राइड डोनट्स बहुत ही ज़्यादा ईजी और टेस्टी हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और बनाना निहायत आसान है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें ज़रा कितने सॉफ्ट और कितने परफेक्ट से यहाँ पर हमारे सूजी के डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। चलें बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसे 30 सेकंड या 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जब तक कि ये कड़कड़ाने ना लगे और इसकी खुशबू ना आने लगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी इसमें शामिल कर देंगे सूजी। सूजी मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ली है। हाफ़ कप सूजी इसमें शामिल कर देंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, मोटी है या बारीक, जौन सी सूजी आपको मिले आप ऐड कर लें। तो मैंने हाफ़ कप सूजी को इस तेल में 2-3 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। मज़ीद 1-2 मिनट तक सूजी को और फ्राई करेंगे इस ऑयल में। और फ्लेम इस स्टेज पर मीडियम टू लो होनी चाहिए। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, अदरवाइज़ सूजी बहुत जल्दी जल जाएगी। तो लो फ्लेम पर 3 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप पानी। सूजी हमारी हाफ़ कप थी, पानी हम डबल ऐड करेंगे। तो ये कुकिंग टोटल 5 मिनट की है। 5 मिनटों में ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने फ्लेम का ख़्याल रखना है, फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। पानी ऐड करने के बाद आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी, अदरवाइज़ पानी फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा और सूजी अच्छे से कुक नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से 3-4 मिनट तक मैंने इसे कुक किया और यहाँ पर आप देख लें ये एक डो फॉर्म में आ चुकी है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सूजी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब सूजी डो फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें शामिल कर दूँगी आलू। तो उबले हुए मैश किए हुए आलू हैं यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के। तो ये आलू तकरीबन हाफ़ कप होंगे। तो हाफ़ कप उबले हुए मैश किए हुए आलू इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद 1-2 मिनट मज़ीद इसे कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो आलू से जो है हमारे डोनट का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 1-2 मिनट मज़ीद कुक किया है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार कर काउंटर पर मैंने रख दिया और ढक कर इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट मैंने इसे ढक कर रखा था। अब सूजी जो है वो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जी इसमें हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे और अब हाथ की मदद से अच्छे से इसे हम गूँध लेंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। सूजी बहुत ही अच्छे से गली हुई है, लेकिन अच्छे से आपने इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से आपने गूँधना है, नीट करना है, जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। बीच में मैंने 2 टेबलस्पून फ्लावर ऐड किया था, आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, लेकिन आपने इसमें लाज़मी ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो 2 टेबलस्पून फ्लावर डाल के और ऑयल डाल के मैंने इसे अच्छे से नीट कर लिया 3-4 मिनट तक। उसके बाद अब हम इसकी शेप तैयार करेंगे। इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स बनाएँगे और इस तरीके से हम डोनट की शेप तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईज़िली ये शेप बन जाती है। तो होल थोड़ा-सा आपने छोटा ही रखना है, जैसे कि डोनट का होता है, बहुत बड़ा होल नहीं बनाना, अदरवाइज़ लुक अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर छोटे-छोटे साइज़ के सेम तरीके से सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, देखिए बहुत ही ईज़िली इसकी शेप बन जाएगी और यहाँ पर आप टेक्सचर भी इसका देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ हमने कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अगर क्रैक्स होंगे तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो यहाँ पर सारे डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से गरम कर लिया। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने इस तरह से थोड़ा-सा मिक्सचर डाल के चेक करना है। जैसे ही इस पे बबल्स बनने लगें, ये फ्लोट होके ऊपर आए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। एक-एक करके सारे डोनट इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। फ्लेम हाई आपने नहीं रखनी, अदरवाइज़ जो हमारे स्नैक हैं वो अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 3 मिनट इसे कुक किया है। एक साइड पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए, इस पर एक साइड पर कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले आपने इसके साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आप पहले चम्मच चलाएँगे तो ये टूट जाएँगे। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ, इसकी एक साइड पे कलर आ जाए, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड पर भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। तकरीबन इसे फ्राई होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं अंदर तक और बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। इसे ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के सारे डोनट भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जी मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे सूजी और ज़ीरे से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त से डोनट्स, जो कि बहुत ही
टेस्टी हैं। ये नमकीन डोनट्स की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है और रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उन्हें नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ, ये अंदर तक कितने अच्छे से सॉफ्ट हैं और कितने अच्छे से कुक हुए हैं। तो आपने अच्छे से इसे फ्राई करना है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।